हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ क्लास 10th का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन। इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपलोड करके उसको भी देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो थी आपकी 2 स्टोरीज थी। एक फर्स्ट फ्लाइट थी जिसमें हम एक सीगल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी जो एक जो मेन राइटर हैं उन्हीं के अपने ऑन एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं पहली स्टोरी में क्या था। देयर आर 2 स्टोरीज दैट टेल्स अस अबाउट करेज एंड टायरलेस एफर्ट्स। कि ये दोनों कहानियाँ जो हैं हमें साहस और एक मतलब टायरलेस एफर्ट्स के बारे में बताती हैं कि आपको प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टोरी अ सीगल कॉन्कर्स हिज इनएक्टिव बिहेवियर एंड फियर। जो सीगल है वो क्या करता है, अपनी जीत हासिल करता है अपने उस इनएक्टिव बिहेवियर पर और डर पर। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में इससे पहले जो अपलोड की थी उसमें बताया था कि कैसे एक सीगल जिसको उड़ना नहीं आता है वो अपने विंग्स को खोलने या स्प्रेड करने में जो है डरता है। उसको लगता है कि मेरे विंग्स जो हैं वीक हैं। तो उसी पे ये स्टोरी थी। एंड इट मेक्स हिज फ्लाइट पॉसिबल एंड ही लर्न्स टू फ्लाई। और देखिए कैसे उसकी मदर उसको इंस्पायर करती हैं और वो एंड में आके उड़ने लग जाता है। इन दी सेकेंड स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे सेकेंड स्टोरी। द राइटर फ्रेडरिक फॉरेस्ट गिव एन अकाउंट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। ही वॉज फ्लाइंग एन ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड. Suddenly he was surrounded by black clouds and storm. It was almost a miracle that he was एबल टू लैंड हिज प्लेन सेफली। देखिए जो यहाँ पर राइटर हैं वो बता रहे हैं कि वो कैसे एक प्लेन उड़ा रहे थे, डकोटा प्लेन, और वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे अपने घर। तो रास्ते में मतलब जब वो थे तो प्लेन क्या होता है उसके आगे क्लाउड और स्टॉर्म आ जाता है। तो कैसे वो सेफली लैंड करते हैं उसके बारे में ये स्टोरी है। डिस्कस करते हैं आगे। देखते हैं इसकी समरी। ब्लैक एरोप्लेन। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. द स्काई वॉज क्लियर, द मून वॉज शाइनिंग एंड द नरेटर वॉज हैप्पी. देखिए मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था उस समय, जब वो रात के लगभग 1:30 का टाइम था। तो नाइट में लिखा इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। देखिए 1:30 हो रहे थे। एंड द नरेटर सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम. और उन्होंने नीचे जब देखा तो क्या है, सामने उनके एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे लाइटें ही चमक रही थी। ही न्यू इट वॉज पेरिस. वो समझ गए थे कि वो कहाँ पर है, पेरिस में है। अब उन्हें कहाँ जाना था, इंग्लैंड। और वो ये सब कुछ इमेजिन करते हुए जा रहे थे कि वो जल्दी पहुँच जाएंगे और घर जाकर वो एकदम बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करेंगे, सबसे मिलेंगे अपनी फैमिली से। ये सब एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. द नरेटर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ब्रेकफास्ट, और वो अपने ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं. द नरेटर हैड रीच 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस. अब वो पेरिस से कितना 150 किलोमीटर लगभग आगे आ जाते हैं. ही सा ह्यूज क्लाउड. तभी उन्होंने देखा उनके आगे क्या है, बहुत ही घने बादल आ जाते हैं. ही कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम. और वो उनके ऊपर नहीं उड़ सकते थे. एंड ही डिडंट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में फ्यूल नहीं था. ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फ्लू द प्लेन इनटू द स्टॉर्म. और उन्होंने ठान लिया कि वो वापस तो नहीं लौटेंगे क्योंकि उनको अपने घर पहुंचने का बहुत ज़्यादा था. तो इसलिए उन्होंने उन बादलों में से अपना प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया. सडनली इट वॉज डार्क एंड ब्लैक ऑल अराउंड. और क्या होता है, चारों तरफ काला ही काला, एकदम धुंध छा जाती है. द प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड. द कंपास स्टॉप वर्किंग. और उन्होंने देखा कि उनका प्लेन एकदम से ऐसे लगता है जैसे जंप करता है, ट्विस्ट हिलता है. और उनकी जो कंपास था जिससे वो अपना डायरेक्शन देख रहे थे वो क्या है, काम करना बंद कर देता है. अभी तो उन्होंने बात किया था पीछे जब वो पेरिस पहुंचे थे कि पेरिस के ऊपर है वो अभी, बट अभी उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया. और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे वो सब क्या हो चुके थे, डेड हो चुके थे. एंड ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल. उन्होंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की बट वो फेल हो गए. द रेडियो वॉज ऑल्सो डेड. रेडियो भी क्या था, डेड हो चुका था. ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और वो पूरी तरह से क्या है, तूफान में खो चुके थे. व्हेन द नरेटर वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म ही सॉ अनदर प्लेन नियर हिम. जब वो उस तूफान में खोए हुए थे तभी उन्होंने देखा कि उनके पास में क्या एक प्लेन है. द प्लेन हैड नो लाइट्स. जिसकी क्या है, कोई लाइट नहीं जल रही थी. इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम. जस्ट उनके आगे ही वो उड़ रहा था. एंड ही सॉ द पायलट्स फेस. उन्होंने देखने की कोशिश की बट अच्छे तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. द पायलट लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव. पायलट ने जो पहले वाला प्लेन था उनसे उसने क्या किया, अपना एक हैंड को वेव किया, यानी कि वो इशारा करता है शायद कि उनको फॉलो करने के लिए. एंड ही आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम. उनसे क्या कहता है कि आप मेरे प्लेन को फॉलो कीजिए. द नरेटर थॉट द पायलट ऑफ दैट प्लेन वांटेड टू सेव हिम. वो समझ गए कि
वो जो पायलट है वो उनको बचाना चाहता है। एंड ही फॉलोड द प्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, वो उसको ऐसे फॉलो करते हैं जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा। द नरेटर फॉलोड दैट प्लेन फॉर एन आवर, लगभग कितने आधे घंटे तक उसको फॉलो करते रहे, हाफ एन आवर। देन ही फेल्ट फ्राइटेंड, और वो डरे हुए थे। ही कुड नॉट फ्लाई द प्लेन फॉर मोर देन 5 और 10 मिनट्स, क्योंकि उन्हें पता था कि वो 10 और 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ा सकते क्योंकि प्लेन को, क्योंकि उनका फ्यूल प्लेन में ख़त्म होने वाला था उनके प्लेन का। द प्लेन इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड ही रीच द रनवे सेफ, और देखे उन्होंने जैसे ही वो उसको फॉलो करते जा रहे थे तो उन्होंने नीचे की तरफ उतारना शुरू किया और वो रनवे पर सेफली पहुंच जाते हैं। द नरेटर टर्न to look for the pilot. He looked in the sky. It was empty. He could not find the black aeroplane anywhere on the runway and the narrator landed his plane. देखिए जब वो लैंड कर लेते हैं तो उन्होंने देखा पायलट की तरफ, पहले वाले प्लेन की, तो वो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, ना आसमान में सब कुछ खाली पड़ा था, उन्हें ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना सेफली लैंड कर लेते हैं। द नरेटर वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। वो कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और पायलट के बारे में पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन उड़ा रहा था। ही वॉन्टेड टू एक्सप्रेस हिज थैंक्स, क्योंकि वो उनको थैंक्स करना चाहते थे। वुमेन टोल्ड हिम दैट नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग दैट नाइट। तो उस औरत ने क्या बात कही कि आज रात तो कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था एक्सेप्ट योर, मतलब केवल तुम्हारा ही प्लेन उड़ रहा था और कोई फ्लाइट यहाँ पर नहीं थी। द नरेटर वॉज सरप्राइज, वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ही डिडंट नो हु हैड हेल्प हिम, इट वॉज मिस्ट्री फॉर हिम। देखिए वो नहीं जानते थे कि वो आखिर किसने उनकी हेल्प करी, ये उनके लिए क्या बना हुआ था, रहस्य बना हुआ था। ये थी आपकी स्टोरी। थीम है इसकी मिस्ट्री स्टोरी है या नहीं, मिस्ट्री इज हैपनिंग विच गोज बियॉन्ड एनी रेशनल एक्सप्लेनेशन। वी कांट से हु वॉज द पायलट, कि कौन है ब्लैक एरोप्लेन का जो उसको गाइड करता है डकोटा को, उनके प्लेन को उस डेंजरस स्टॉर्म से। और ये क्या स्टोरी क्या पॉइंट्स आउट करती है, हीरोइक स्पिरिट्स ऑफ द नरेटर, भाई उसकी एक हीरोइक डीड्स कि कैसे उसने बहादुरी से ये सब कुछ किया। हु डिडंट लॉस हिज नर्व डिस्पाइट सीमिंगली अनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स। अनसरमाउंटेबल मीन्स दुर्गम एक तरह से, है ना, बाधाओं को कैसे पार करते हुए भी, मतलब इतनी सारी आए फिर भी वो डरे नहीं और आगे बढ़ते रहे। ही कंटिन्यू टू मेक हिज सिंसियर एफर्ट्स विद करेज, और उन्होंने बिल्कुल बहादुरी से अपने एफर्ट्स करते हुए प्लेन को लैंड किया। और बस सबसे मेन जो प्रॉब्लम था वो यही था कि आखिर वो प्लेन पायलट कौन है। द पायलट ऑफ मिस्टीरियस प्लेन माइट बी फिगमेंट। सब लोगों को क्या लगता है कि वो हो सकता है कि उनकी एक मनगढ़ंत कहानी हो, सिर्फ उनकी इमेजिनेशन हो, बट कोई नहीं जानता। देखिए यहाँ पे नरेटर का करेक्टर है, एक्सपर्ट पायलट है, सैंग्विन नेचर है। सैंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, इस वर्ड को आप नोट कर लीजिएगा अपने उसमें। सैंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। वाइल फ्लाइंग हिज डेकोटा ओवर फ्रांस ही लुक्स फॉरवर्ड हिज हॉलीडे विद फैमिली। देखिए जब वो जा रहे थे तो वो सब अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे कि कैसे मैं अपनी फैमिली के साथ इस टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। ही इमेजिन्स दैट ही विल रीच हिज डेस्टिनेशन वेल इन टाइम फॉर हिज बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। देखिए वो ये सोच रहे थे कि अब इस समय 1:30 बजा और सुबह तक होते होते बिल्कुल मैं घर पहुंच जाऊंगा और मैं अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ फैमिली के साथ। लिटिल डज ही नो ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर, सून ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द वोर्टेक्स ऑफ टेरेबल स्टॉर्म। वोर्टेक्स में भंवर एक तरह से, मतलब जो तूफान का एक भंवर जब आ जाता है, उन्हें खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो सकता है। और देखिए फिर भी वो उसको सबको फेस करते हैं। ही इज़ ए मैन ऑफ इमेंस फोर्टिट्यूड एंड पेशेंस, यानी कि धैर्य वाले वो व्यक्ति हैं और उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया। ये आपका पूरा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। आपकी स्टोरी यहाँ पर रिपीट हो रही है पूरी। देखिए उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने नहीं खोया क्योंकि उनके पास एनफ फ्यूल भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने आप को मतलब कंट्रोल रखा। और देखिए वो सब कांटेक्ट वगैरह खो चुके थे। एंड ही सीज अनदर प्लेन, उन्होंने अनदर प्लेन देखा जो कि उनके नियर ही था। द पायलट ऑफ विच सीम्स टू बेकन हिम टू फॉलो हिम विदाउट अ थॉट। ही डिसाइड टू फॉलो हिम लाइक अ चाइल्ड। देखिए बेकनन मीन्स होता है इशारा करना, मतलब जिस पायलट ने उनको इशारा किया और वो बिना किसी उसके सोच के उनके पीछे ही एक एज अ ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगे। तो यही सब कुछ है कैसे उन्होंने अपना प्लेन लैंड कर लिया। मैसेज की बात करते हैं तो घूम फिर कर वहीं बात आ जाती है जो हमने फर्स्ट स्टोरी में सीखा था। वन मस्ट नॉट गिव अप
इन द फेस ऑफ ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स, कि किसी को भी अपने प्रयास को नहीं त्यागना चाहिए, चाहे आप पे कितनी भी बाधाएं, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, फिर भी आपको अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और जब आप प्रयास करते हैं तभी आपको सक्सेस मिल जाती है। वन नीड्स टू बी करेजियस एंड फियरलेस, हम लोगों को क्या, एक बहादुर और फियरलेस होने की ज़रूरत होती है। देन कैन वन होप टू अचीव सक्सेस इन वंस मिशन, और यही बात है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। तो यही इसका पूरे चैप्टर का, पूरे दोनों पार्ट्स का क्या है, आपका मेन मैसेज है। दिस इज़ अ टाइटल, ये आपका टाइटल है। टाइटल ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल एप्ट है। नैरेटर ऑफ द स्टोरी इंटेंट टू फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ द मिस्टीरियस एरोप्लेन थ्रू आउट द स्टोरी। देखिए पूरा फोकस उनका उस रहस्यमयी एरोप्लेन पर यहाँ पर दिखाया गया हमें। व्हेन द नैरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लाइंग हिज डेकोटा ओवर फ्रांस, जब वो अपने प्लेन को उड़ा रहे होते हैं, फाइंड सम मिस्टीरियस एरोप्लेन फ्लाइंग बिसाइड्स हिम, वो अपने पास में किसको पाते हैं, एक रहस्यमयी उस एरोप्लेन को, और वो सरप्राइज हो जाते हैं। द पायलट ऑफ दिस मिस्टीरियस प्लेन सीम्स टू आस्क हिम टू फॉलो हिम, जो उनको फॉलो करने के लिए कहता है। मिस्टीरियस प्लेन विच हेल्प्स द नैरेटर of the story to land his Dakota safely, and when he makes an inquiry about this plane, he is shocked to learn that there has been no other plane than his in the sky that night। कि देखिए जब वो इंक्वायरी पे जब जाते हैं तो वहाँ जाके क्या पता चलता है कि कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ उन्हीं का था। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट मेड टू थिंक बियॉन्ड द टेक्स्ट व्हाट इज़ रियलिटी, कि क्या है, हु वॉज पायलटिंग। भाई दिमाग में ये सारी बातें आ जाती हैं कि कौन उसे उड़ा रहा था, क्या कोई भूत था, कोई सुपर नेचुरल था जो राइटर की हेल्प कर रहा था। इन सारे क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिलते, नो रेशनल आंसर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन कंटिन्यूज टू हॉन्ट अस, और वो बस हमारे माइंड को हॉन्ट करता रहता है कि आखिर वो था क्या सब कुछ। तो ये था आपका स्टोरी थर्ड चैप्टर का। आप जल्दी फोर्थ पार्ट भी लेकर आने वाले हैं, आपका फोर्थ चैप्टर देखते रहिएगा। ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंग्लिश बॉक्स को। एंड थैंक यू वेरी मच।